Almost 365 days लग गए Skoda को to bring this Kushaq killer. Oh, I mean the Skoda Kailak. और आज इस वीडियो में इन डिटेल बात करने वाले हैं अबाउट द ब्रांड न्यू काइलैक. ऑलमोस्ट 4 पेजेस के नोट्स हैं आफ्टर स्पेंडिंग सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद दिस कार, और एक एक करके सभी चीज़ों पे बात करेंगे. क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, क्यों मैं इसको कुशाक किलर कह रहा हूँ. काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं, कुछ आपके भी सवाल हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, बट आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ही कंसाइज टू द पॉइंट रखूंगा. मेरा नाम है रिद्धिमान. लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो. So first things first, let's talk about the design. And this is seriously not a polarizing design. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? In fact, डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, लेकिन जब आप काइलैक को देखोगे तो आप डेफिनेटली कहोगे कि दिस कार लुक्स गुड. ये विदाउट एनी मिस्टेक देखते ही आपको पता लग जाएगी कि दिस इज अ स्कोडा कार. द फ्रंट फेशिया, द बॉडी लाइंस, एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर टू द स्कोडाज लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज. एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसलिए थोड़ी सी स्टबी जरूर लग सकती है, बट ओवरऑल आपको ये डिजाइन डिसप्रोपोर्शनेट नहीं लगेगी. देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है MQB AOIN प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है. इस पे हमने ऑलरेडी कुशाक, टाइगुन, स्लाविया, वर्टस सभी कार्स को देखे हैं, और ये भारत एनकैप में आई मीन द काइलैक 5 स्टार रेटिंग ला चुकी है. टाइम एंड अगेन इस प्लेटफॉर्म ने अपने आप को प्रूव किया है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अपने सेगमेंट में सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है. क्या ये एक डील ब्रेकर है? वेल, इन माय ओपिनियन नो, इट्स नॉट एट ऑल अ डील ब्रेकर, क्योंकि इसका जो अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल है वो काफी अच्छा है. अब अगर बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है और अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल खराब है, तो भी वो कोई काम की नहीं है. तो उस हिसाब से यहाँ पे अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल भी ठीक है, एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इंडिया के ज्यादातर खराब रास्तों के लिए बिल्कुल वेल सूटेड है. पेंट क्वालिटी की मैं बात जरूर करना चाहूंगा दैट द पेंट क्वालिटी ऑन द काइलैक इज फैंटास्टिक. बहुत ही कंसिस्टेंट पेंट क्वालिटी है. इनफैक्ट मुझे जो पहले कुशाक या फिर टाइगन के इनिशियल बैचेस में जो कंप्लेंट्स थे, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी. So this is the interior of the Skoda Kailak and it's a very familiar space. जितने भी recent Skoda Volkswagen के कार्स हैं, उसमें आपने ऑलरेडी इस टाइप का डैशबोर्ड लेआउट देखा होगा, और यहाँ पे there is no difference. But I am not complaining because ये जो डैशबोर्ड का डिजाइन है वाकई में बहुत ही फंक्शनल और ergonomically भी बहुत वेल सूटेड है. अगर आप प्रीमियम फीलिंग चीजें ढूंढ रहे हैं, लाइक मे बी सॉफ्ट टच मटेरियल, वो आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स यूज्ड इज फैंटास्टिक. बहुत ही रोबस्ट प्लास्टिक क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है. काफ़ी बढ़िया आपको फिट एंड फिनिश और फील मिल जाता है. काफ़ी सारे लोग थे जो कहते थे कि यार कुशाक में या फिर स्लाविया में हमें वो पुराने पोलो या फाबिया वाली फील नहीं आती थी, तो यहाँ पे आपको वो थोड़ी सी आ सकती. इसी के साथ साथ अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो दे आर कंफर्टेबल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आपको एम्पल लंबार सपोर्ट एंड थाई सपोर्ट मिल जाता है. ऑल्सो Skoda Kailak इज द ओनली कार इन इस सेगमेंट जो ड्राइवर एंड पैसेंजर्स साइड दोनों में ही वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ऑफर कर रही है. अब यहाँ पे ये जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं काफ़ी अच्छा काम करते हैं, बट ये थोड़े ज़्यादा नॉइजी है. ये कोई ऐसे डील ब्रेकर नहीं है, इट्स जस्ट दैट Skoda कैन इम्प्रूव द नॉइज लेवल्स इन दिस पर्टिकुलर वेंटिलेटेड सीट्स के यूनिट. अगर मैं बात करूँ एसी कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे अगेन इट्स कैपेसिटिव टच कंट्रोल्स, और मैं इनका बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ बिकॉज मुझे हमेशा से ही ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं. बट येस, यहाँ पे आपको रिजेस वगैरह मिल जाते हैं, जिस वजह से थोड़ी से आदत के बाद आपको ये उतने ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगे. स्टोरेज स्पेसेस आपको एम्पल मिल जाते हैं, कहीं पे भी कोई स्टोरेज स्पेसेस को लेके आपको प्रॉब्लम नहीं फील होगी. चाहे आपको की रखने की जगह हो, बॉटल होल्डर्स हो, वायरलेस चार्जर हो, सारी चीज़ें बिल्कुल टॉप नॉच मिलती है, विच इज़ डेफिनेटली अनदर गुड पॉइंट ऑफ द Skoda Kailak's इंटीरियर. अगर मैं MID की बात करूँ तो देखो, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है. इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, एंड दिस इज अगेन वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन दी स्लाविया. जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट यूनिट है, ये भी मुझे बहुत पसंद है. हमने ये पहले भी देखा है. यहाँ पे थोड़े कलर एलिमेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, एंड आई थिंक दिस लुक्स वेरी गुड. बहुत ही ईजी टू यूज़ है. ईजी टू यूज़ होने के साथ साथ यहाँ पे जो क्रिस्पनेस है वो भी बहुत अच्छी है, एंड जो स्पीकर क्वालिटी आई वुड से इज एवरेज. इस सेगमेंट में हमने इससे बेटर स्पीकर क्वालिटी डेफिनेटली देखे हैं. स्पेस के मामले में डेफिनेटली ये कार थोड़ी सी तो कॉम्प्रोमाइज लगती है. दिस कार इज बेस्ट सूटेड फॉर 4 अडल्ट, वो भी अगर फ्रंट सीट्स में लंबे कद काठी के पैसेंजर्स हैं, तो रियर सीट वाले तो और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज फील करने वाले हैं, क्योंकि
यहाँ पे जो रेयर सीट है, इवन दो बहुत अच्छा थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट एंड ओवरऑल शोल्डर रूम मिलता है, जो लेग रूम एंड नी रूम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जो एक प्रॉब्लम है, जो मैंने कुशाक में भी देखा है, मैंने टाइगुर में भी देखा है, माउंटिंग पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है फ्लोर में, जहां पे आपको फुट एरिया काफी कॉम्प्रोमाइज मिलता है। आपको बैठने में ऐसे शॉर्ट राइड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप कोई ऐसे पैसेंजर हैं जो रेयर सीट पे बैठेंगे लॉन्ग राइड्स में और या फिर लॉन्गर ड्यूरेशंस में, तो आपको अपने फुट एरिया में उतना ज्यादा स्पेस फ्री नहीं मिलेगा। दिस इज समथिंग दैट माइट नॉट बी टू अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइकिंग। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज द इंफोटेनमेंट यूनिट। और इस इंफोटेनमेंट यूनिट से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है, बहुत ही शानदार इंफोटेनमेंट यूनिट है। बट जो इसकी ब्राइटनेस है ना, ये एक्चुअल में बहुत लो जाती ही नहीं है। आपने देखा होगा जब मैं इसको बिल्कुल हाई ब्राइटनेस से लो ब्राइटनेस पे भी करता हूं, तो पता नहीं क्यों स्क्रीन पे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता ही नहीं है। दिस इज गुड इन दी डायरेक्ट सनलाइट, लेकिन अगर आपको बहुत ही लो ब्राइटनेस पसंद है या किसी भी कारण से जरूरत है, तो वो चीज यहाँ पे थोड़ी सी कम मिलती है। दिस इज अगेन निट पिकिंग, नॉट अ डील ब्रेकर, बट जो मुझे दिखा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो स्कोडा ने काइलैक में दिया है दी 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन। ये जो टर्बो चार्ज इंजन है, अगर इसके बारे में मुझे एक वर्ड कहना हो तो आई वुड से फैंटास्टिक। इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में आपको वैसे ही कोई टर्बो इंजन नहीं मिलता है, और ये जो काइलैक ऑफर करती है वो एक जबरदस्त इंजन है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, एंड फ्रॉम द मोमेंट आप इस कार को चलाना शुरू करते हैं, आफ्टर दैट इनिशियल जर्क आपको एक जबरदस्त जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है। यही पर्टिकुलर इंजन हमने कुशाक में भी देखा है, लेकिन काइलैक में ये और भी ज्यादा निखर के आती है, बिकॉज एक तो डायमेंशंस काफी कॉम्पैक्ट हैं एंड सेकेंडली इसकी वेट भी थोड़ी सी कम है। तो इस वजह से ये जो इंजन है इस पर्टिकुलर कार को काफी बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। स्कोडा ने इसमें एक 6 स्पीड मैनुअल और एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया है। मैनुअल गियर बॉक्स की अगर बात करें तो एक्चुअल में देखो, इस इंजन के साथ इसको चलाने में मजा तो आता है, लेकिन ये जो गियर बॉक्स है थोड़ा सा नॉची है। हमने इसी सेगमेंट में और भी ज्यादा रिफाइंड या आई वुड से और भी ज्यादा स्मूदर गियर बॉक्सेस देखे हैं, बट यहाँ पे ये कोई डील ब्रेकर नहीं है। इट इज समथिंग जो कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको बताना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। वही अगर मैं बात करूं अबाउट द टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, तो देखो ये AQ250 जो ट्रांसमिशन है, ये बेसिकली एसन के ही TF60 SN से आया है, और ये पर्टिकुलर गियर बॉक्स जो है एक्चुअल में देखो बहुत ही अच्छी चॉइस है, बिकॉज दिस वन इज रिलायबल। ऑलमोस्ट 2003 से ये एग्जिस्टेंस में है, और डिफरेंट एट्रिशन होते होते दिस वन इज, यू कैन से, अ मोर न्यूअर वर्जन फ्रॉम एसन, और उसी को यहाँ पे काइंड ऑफ री बैज कहना सही होगा, स्कोडा वॉक्सवैगन ने यहाँ पे एज AQ250 लाया है। अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर इंजन के सबसे बड़े ड्रॉबैक की, तो दैट हैज टू बी दी फ्यूल एफिशिएंसी। देखो इस सेगमेंट पे फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो इट प्लेज अ मेजर रोल, लेकिन काइलैक में अगर आप थोड़े ज्यादा स्पिरिटेड ड्राइविंग करते हैं, आपको फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, विच इन माय ओपिनियन इज अ बिग डील ब्रेकर। अगर आप थोड़े लाइट फुटेड रहते हैं तो आप ठीक ठाक निकाल सकते हैं, बट दिस इंजन डज स्ट्रगल विद फ्यूल एफिशिएंसी, नॉट बाय अ ह्यूज मार्जिन, बट अगर आप कंपैरिजन करें इसी सेगमेंट के बाकी कार से, तो यू विल सी दैट दिस कार इज समवेयर थोड़ी सी पीछे इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। बहुत ही श्योर फुटेड और अच्छी राइड क्वालिटी आपको मिलती है। थोड़ी सी बॉडी रोल आपको फील होगी अगर आप हाई स्पीड्स में टर्न लेते हैं, एंड ज्यादातर टेरेन्स में दी सस्पेंशन इज वेरी गुड। काइलैक का सस्पेंशन कुशाक वर्टिस से काफी बेहतर है, और ये चीज इसके बहुत बड़े प्रो में जाती है। इनफैक्ट काइलैक का सस्पेंशन कुशाक एंड वर्टिस से ज्यादा आपको बेहतर फील होगा। एक छोटी सी कमी जो शायद एंथुसियास्ट के लिए ही ज्यादा लगेगी, वो है स्टीयरिंग, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग है थोड़ी सी ज्यादा मास मार्केट को अपील करने के लिए ट्यून अप किया गया है। थोड़ी और प्रोग्रेसिवली वे इन कर दिया जाए तो दिस कार विल बी अ बैंगर, मतलब एक अलग लेवल पे इसकी हैंडलिंग रहेगी। एट दिस मोमेंट आई वुड से हैंडलिंग काइलैक की स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। फॉर द एंथुसियास्ट, फॉर द मेजॉरिटी, दिस इज स्टिल अ वेरी गुड स्टीयरिंग सेटअप। एवरीडे यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैनुअल या ऑटोमेटिक, कौन सी कार लेनी चाहिए? देखो अगर आपकी ड्राइविंग 60% सिटी में है और 40% आप हाईवे पे जाते हो, तो गो विद द ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स काफी रिलायबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। रही बात माइलेज की, तो देखो माइलेज मैंने जैसे कहा इस कार की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है, और उस चीज पे आई थिंक स्कोडा थोड़ी सी पीछे रह जाती है। बट द कन्वीनियंस दैट कम्स विद द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, हाई सिटी यूज के लिए तो ऑटोमेटिक ही ज्यादा सेंस बनाती है। मैंने क्यों काइलैक को कुशाक किलर कहा, लेट्स गेट दिस स्ट्रेट।
देखो, अगर आप इन दोनों कार्स को साइड बाय साइड रखोगे ना, तो ये दोनों बहुत ही सिमिलर पैकेज है, सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, सेम इंजन आपके साथ आती है, सेम गियर बॉक्स ऑन ऑफर है, एंड ओवरऑल अगर आप फीचर्स को भी देखोगे तो काइलैक इज एक्चुअली वेरी वेल फीचर लोडेड and almost similar to what Kushaq is offering, but the price difference is quite high. तो इन सारी चीजों को अगर आप एकदम से देखो तो Kailak will make a lot of sense, क्योंकि as such कुशाक में बहुत ज्यादा कुछ ओवर द टॉप स्पेस भी ऑफर नहीं करती है कुशाक की, आप सिर्फ स्पेस के लिए उस कार पे अपग्रेड करो। अगर आपको एक्चुअल में कुशाक लेनी है तो गो विद द 1.5 लीटर इंजन, बिकॉज वो एक जेम ऑफ अ इंजन है जो सिर्फ आपको कुशाक में ही मिलेगा। बट अगर आप 1 लीटर वाले इंजन के साथ जाने का प्लान कर रहे थे तो काइलैक विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन प्रेस्टीज भी खरीद लेते हो तो यू गेट अ सॉलिड पैकेज। इनफैक्ट ये जो 1 लीटर इंजन है एक्चुअल में काइलैक में ज्यादा स्पिरिटेड फील होती है बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट डायमेंशन, लाइटर वेट। तो आपको एक 5 स्टार रेटेड कार भी मिल गई, सेम इंजन मिल गया, सेम प्लेटफॉर्म मिल गया, बेटर फीचर्स भी मिल गए, एंड आपको एक काफी कंपेटिटिव प्राइस टैग भी मिल गया। अब आप में से काफी लोगों ने मुझे पूछा था दैट सिग्नेचर प्लस में हिल होल्ड नहीं आता है और इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना कितना सक्सेसफुल रहेगा। लेट्स गेट टू दैट पॉइंट। देखो, हमें जो कार दी जाती है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है, हमें मिड स्पेक दिखाया नहीं जाता है या फिर चलाने को नहीं मिलता है। और मैं स्पेसिफिकली वेट कर रहा था सिग्नेचर के लिए कि यार एक्चुअल में सिग्नेचर कितनी वैल्यू फॉर मनी होती है, थोड़ा इन पर्सन फील मिल जाए। अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी डीलरशिप्स पे सिग्नेचर अभी तक आई ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने ट्राई किया कि अगर ओनर्स से कहीं से मैं एग्जिस्टिंग जिनको डिलीवरी मिली है वहां से सोर्स करने की, तो वो भी नहीं मिल पाए क्योंकि काफी सारे लोगों को अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है। तो ये भी एक स्कोडा की ना बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। आपने ऑलमोस्ट 1 साल लगा दिया इस कार को लॉन्च करने में, हाइप बना के रखी, तो हम एक्सपेक्ट ये जरूर करेंगे कि एट द मोमेंट द कार गेट्स लॉन्च वेरिएंट्स आर देयर एट द डीलरशिप्स। और ये चीज मुझे एटलीस्ट जहां जहां मैंने चेकआउट किया मुझे ये थोड़ी सी शॉर्टकमिंग लगी, एंड काफी सारे प्रोस्पेक्टिव बायर से भी जब मेरी बात हुई तो ये चीज रही। तो इस वजह से मैं इस चीज पे उतना डीपली कमेंट नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली द मोमेंट आई गेट टू ड्राइव द सिग्नेचर विद ऑटोमेटिक, ये चीज मैं टेस्ट करके प्रोबेबली इन अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट या रील मैं डाल दूंगा। तो आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पे भी डेफिनेटली फॉलो कर लीजिए। विद दैट सेड आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।